ओम साई राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साई वंदना में आप सभी साईं भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा जी अपनी लगन कब, किसको और कैसे लगा देते हैं, इस बात को समझ पाना असंभव है। बाबा जी के भक्तों को ये पता भी नहीं चलता कि वो कब साईं के हो गए और कब साईं में खो गए। आज मैं आपके साथ बाबा जी के जिन भक्त का अनुभव शेयर करने वाली हूँ, उनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले नाहर सिंह जी की। नाहर सिंह जी बाबा जी को 2008 से पहले नहीं जानते थे। 2008-9 के आसपास एक्चुअली नाहर जी के गांव में साईं बाबा जी को कोई भी नहीं जानता था और किसी को नहीं पता था कि साईं बाबा कौन है या कहाँ रहते हैं, कुछ भी उनके बारे में। तो 2008 के आसपास नाहर सिंह जी ने टीवी पे बाबा जी का सीरियल देखा, जो कि उन दिनों रामानंद सागर जी द्वारा बनाया जो सीरियल था वो टीवी पे आता था। तो उसके कुछ एपिसोड्स उन्होंने देखे। हालांकि वो एपिसोड देखने के बाद भी वो नहीं जानते थे कि साईं बाबा कौन हैं, कहाँ रहते हैं या उनकी क्या हिस्ट्री है या अभी मतलब बाबा जी का सब क्या है। लेकिन बाबा जी के वो जो कुछ एपिसोड्स उन्होंने देखे, उनको देखने के बाद उनके मन में हमेशा बाबा जी की बातें ही चलती रहती थी। उनके दिमाग में बाबा जी की बातें ही घूमती रहती थी। 2008-9 के आसपास की ही बात है। उस समय नाहर जी 10th में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक रात को नाहर जी की तबीयत ख़राब हो गई। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको इतना ज़्यादा बॉडी गर्म हो गई कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो उनके घर वाले उन्हें एक नज़दीकी अस्पताल में ले गए और उनको वहाँ चेकअप कराया। तो डॉक्टर्स ने उनको जो भी मेडिसिन्स वगैरह दी तो उनकी बॉडी की हीट तो कम हो गई। उस रात वो हॉस्पिटल में ही रहे। अगले दिन फिर उनके कुछ चेकअप्स हुए और उन चेकअप्स के बाद पता चला कि उनको अपेंडिक्स है। तो उसके नेक्स्ट डे ही उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया गया। लेकिन ये जो भी घटना हुई कि अचानक से उनकी बॉडी का हीटअप हो जाना, हॉस्पिटल एडमिट होना और उनका ऑपरेशन होना, इसके बाद नाहर जी की जो मानसिक स्थिति थी उसके ऊपर इस घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद नाहर सिंह जी मतलब हमेशा नेगेटिव सोचने लगे कि उनके अंदर एक अजीब सा डर रहने लगा कि कोई भी बात होती, कुछ भी होता तो उन्हें लगता कि अब कुछ गलत होने वाला है, अब कुछ गलत हो जाएगा। और छोटी छोटी बातों में ही उनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाया करती थी और वो बहुत घबराने लगते थे, उन्हें डर लगने लग गया। और उन्होंने मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी और कोई काम नहीं करते थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे और केवल वो सिर्फ उनके मन में जो है एक डर लगा रहता था। ये बात लेकिन उन्होंने किसी से शेयर नहीं की और ये चीज़ काफ़ी टाइम तक चलती रही। और नाहर जी इसके बाद समझिए कि जैसे डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन ये बात उनके घर वालों को नहीं पता थी, उन्होंने किसी से अपने मन की ये बात शेयर नहीं की। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, नाहर जी कहीं बाहर गए हुए थे तो उनको एक बाबा जी की छोटी सी फ़ोटो अपने गांव में नज़र आई। तो वो फ़ोटो वो अपने घर ले आए और उन्हें मंदिर में रख के वो उसकी पूजा करने लगे सुबह शाम। तो उनके घर वालों ने जब ये देखा कि ये किसी बाबा की पूजा करते हैं तो उन लोगों को बहुत अजीब लगा और उन्होंने नाहर जी को गुस्सा भी किया कि ये कौन बाबा हैं, तुम किसकी पूजा करते रहते हो, पता नहीं तुम किन चक्करों में पड़ गए हो और ये सब छोड़ो। मतलब उनके घर वाले इस फेवर में नहीं थे कि वो बाबा जी की पूजा करें। लेकिन नाहर जी का अपने मन से बाबा से एक ऐसा अटैचमेंट हो गया था कि वो कोई भी बात होती थी तो वो सिर्फ बाबा से ही कहते थे और उनकी ही बातें उनके दिमाग में घूमती रहती थी। वो खुद नहीं जानते थे कि उन्हें क्या हो गया है और वो अक्सर मतलब इस बात को लेके बहुत परेशान रहते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है या मैं क्यों हर चीज़ से डरने लग जाता हूँ या मैं क्यों इतना नेगेटिव सोचता हूँ। वो बहुत परेशान थे। तो इसके थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, नाहर जी एक बार ऐसे ही बाज़ार जा रहे थे तो उन्हें बाबा जी का वहाँ एक बड़ा पोस्टर नज़र आया। उस पोस्टर को वो अपने घर ले आए। अब वो पोस्टर घर तो ले आए
लेकिन अब उनको डर लग रहा था कि उनके घर वाले उन्हें मतलब फिर से गुस्सा करेंगे या बाबा जी की पूजा पाठ नहीं करने देंगे। वो कुछ इस तरह से मतलब फ़ील कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उस पोस्टर को लेकर वो अपने उनके रूम छत के ऊपर एक रूम था, तो वो उस रूम में उस पोस्टर को ले गए और वहाँ पे उन्होंने बाबा जी का वो पोस्टर लगा दिया। और अक्सर वो वहाँ पे बैठ के बाबा से बात किया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे और अकेले में बैठ के बाबा के सामने खूब रोया करते थे कि बाबा मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मैं बहुत नेगेटिव हो गया हूँ, मुझे किसी काम में मन नहीं लगता है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन जब भी उनके परिवार का कोई भी सदस्य उस रूम में ऊपर आता तो नाहर जी उस पोस्टर को छुपा दिया करते थे, क्योंकि वो डरते थे कि फिर मुझे डांट पड़ेगी या मुझे कोई कुछ बोलेगा, तो उस पोस्टर को वो छुपा देते थे। और जब वहाँ कोई नहीं होता था तो वो अकेले में बाबा से अपने मन की बातें किया करते थे। 2010 के आसपास क्या हुआ, नाहर जी ने मतलब काफ़ी पहले ही पढ़ाई तो अपनी छोड़ दी थी और लेकिन हाँ, बाबा जी के साथ या बाबा जी की कृपा से कुछ उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक हुआ। तो 2010 के आसपास उन्होंने एक सुनार के यहाँ पे सुनार का काम सीखना शुरू किया और वो वहाँ जाते रहे। ऐसे ही उनके पड़ोस में जहाँ पे वो लोग दूध और छाछ वगैरह लेने जाते थे, तो उनके घर में बाबा जी की एक मूर्ति थी। तो एक दिन नाहर जी वहाँ पर छाछ लेने के लिए गए तो उन्होंने वो मूर्ति उनके घर के अंदर देखी। हालांकि वो लोग बाबा की पूजा नहीं करते थे, उन्होंने जस्ट एक शो पीस की तरह उस मूर्ति को अपने घर में रखा हुआ था। तो उस मूर्ति को भी देखकर नाहर जी का मतलब अट्रैक्शन बाबा की तरफ बहुत हुआ और सिर्फ उस मूर्ति को देखने के लिए उन्होंने अपने घर में बोल दिया कि अब सुबह शाम मैं ही दूध लेने जाऊंगा, मैं ही छाछ लेने जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। और सिर्फ बाबा जी को देखने के लिए वो सुबह शाम दूध लेने जाते और वो दूर से ही बाबा के दर्शन किया करते थे। मतलब इस तरह बाबा से धीरे धीरे वो जुड़ने लगे और जब उन्होंने ये सुनार का काम सीखना शुरू किया, उसके थोड़े दिन के बाद ही नाहर जी के मन में एक ऐसे विचार आया, मतलब उनका मन हुआ कि मुझे शिरडी जाना है और मैं बाबा की नगरी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो इस बात को उन्होंने अपने घर वालों से शेयर किया कि मैं शिरडी जाना चाहता हूँ। लेकिन उनके घर वाले तो पहले ही बाबा के अगेंस्ट थे, वो बाबा को जानते नहीं थे। तो उनका अगर नाहर जी पूजा पाठ या कुछ भी करते थे तो उन्हें वो पसंद नहीं आता था और उनका यही मानना था कि ना जाने किस बाबा के चक्कर में ये फंस गया है और किस बाबा को ये मानता है। मतलब वो पहले ही उस फेवर में नहीं थे। तो जब नाहर जी ने शिरडी जाने की बात की कि मैं शिरडी जाना चाहता हूँ, तो उनके घर वालों ने उन्हें बिल्कुल मना कर दिया कि शिरडी बहुत दूर है, महाराष्ट्र में तुम कहाँ जाओगे, इतनी दूर कैसे जाओगे, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकते। और जो भी उन्होंने रीज़न दिए, लेकिन उन्होंने नाहर जी को शिरडी जाने से मना कर दिया। इसके बाद नाहर जी जिनके पास काम सीख रहे थे, जिन सुनार के पास, उन्होंने उनसे डिस्कस किया कि भाई मैं तो शिरडी जाना चाहता हूँ और साईं बाबा की नगरी के दर्शन करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगे, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे अकेले नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन वो जो सुनार थे उन्होंने भी उनसे कहा कि नहीं नहीं, महाराष्ट्र तो बहुत दूर है, हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। उन्होंने भी उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊँगा। अब नाहर जी को बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो बाबा से मिलना चाहते थे, उनकी नगरी देखना चाहते थे, वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो शिरडी जा पाएँ। तो 2011 के आसपास क्या हुआ, अब क्योंकि नाहर जी ने पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दी थी, अभी वो काम सीख रहे थे और जैसा कि गाँवों में होता है कि शादी ब्याह जल्दी कर दिया जाता है, तो नाहर जी के घर वालों ने उनकी शादी करने की सोची और उन्होंने नाहर जी को कहा कि भाई हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तो नाहर जी ने उन्हें बोल दिया कि नहीं, मतलब मैं शादी एक ही शर्त पे करूँगा, अगर आप मुझे पहले शिरडी जाने दोगे। अब उन्हें मौका मिल गया था अपनी बात मनवाने के लिए, तो उन्होंने अपने घर वालों को बोल दिया कि मैं शादी इसी शर्त पे करूँगा कि आप लोग मुझे पहले शिरडी जाने देंगे। नाहर जी के घर वालों ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, आप पहले शादी कर लो, तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद तुम शिरडी चले जाना। तो ठीक है, अब उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो वो मान गए और 2011 में नाहर जी की शादी हो गई।
शादी के बाद अब उनके घर वाले क्योंकि उन्हें बोल चुके थे कि शादी के बाद तुम शिरडी जा सकते हो, तो उन्होंने अपने उन्हीं फ्रेंड को जो सुनार थे जिनके पास वो काम सीख रहे थे, फिर उन्हीं से बात की कि भाई हम लोग शिरडी चलते हैं। एक्चुअली जो वो सुनार थे जिनके पास वो काम सीख रहे थे, उनकी साली के हस्बैंड, साड़ू कहते हैं जिन्हें, उनके जो साड़ू हैं वो वापी में रहते थे। तो उन्होंने, क्योंकि वो वापी में रहते थे और उन्हें जानते थे, तो उनके मुंह से ही उन्होंने शिरडी के बारे में काफ़ी कुछ सुना भी था। तो उन्हीं के थ्रू मतलब सारा अरेंजमेंट करके, उनसे बातचीत करके, और नाहर जी और उनके वो जो फ्रेंड थे वो 2011 में शिरडी गए। बाबा के उन्हें बहुत अच्छे दर्शन हुए और शिरडी में उन्हें बाबा से छोटे बड़े कई तरह के अनुभव भी मिले। और वहाँ से आने के बाद जैसे नाहर जी बहुत खुश थे कि उन्हें बाबा के दर्शन हुए और वो द्वारका माई, समाधि मंदिर, सभी जगह दर्शन करके आए और बाबा की नगरी घूम के आए। उसके थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, शिरडी से आने के बाद करीब 1 साल 1.5 साल के बाद फिर से नाहर जी अपने वो जो डिप्रेशन वाला जो उनका मतलब सीन था कि उनको मानसिक स्थिति जो थी उनकी वो उन्हें ठीक नहीं लग रही थी। फिर से उन्हें वही ख्याल और उस तरह की चीज़ें उन्हें सताने लगी कि वो फिर से नेगेटिव सोचने लगे। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था, तो उन्होंने वो जो सुनार का काम जहाँ सीख रहे थे वो भी छोड़ दिया था और मतलब कुछ भी उनका ठीक ठाक नहीं चल रहा था। तो 2013 के आसपास क्या हुआ, एक दिन नाहर जी ऐसे ही बाज़ार जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह उन्होंने एक दीवार पर बाबा की तस्वीर लगी हुई देखी, एक फ़ोटो। और नाहर जी को ऐसा लगा कि जैसे वो फ़ोटो में बाबा उनसे कह रहे हैं कि तू क्यों चिंता करता है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू क्यों घबराता है, मैं हूँ तेरे साथ। जैसे बाबा ने उनसे ये शब्द कहे। और ये बातें सुनकर उनके मन को सुकून तो मिला, बस वो फ़ोटो देखकर, और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि मुझे एक बार उस फ़ोटो के दर्शन दोबारा करने चाहिए। तो वो वहाँ से वापस पलट कर आए और बस अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे, कुछ मिनट ही हुए होंगे, और वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस दीवार पर वो फ़ोटो नहीं थी। नाहर जी बहुत हैरान हुए कि अभी तो यहाँ पे वो फ़ोटो थी थोड़ी देर पहले, और अभी वो दीवार पे से फ़ोटो कहाँ चली गई। और मैंने तो उस फ़ोटो को देखा था, उस फ़ोटो ने मुझसे बात भी की थी, लेकिन अब वो अचानक फ़ोटो कहाँ गायब हो गई। नाहर जी बहुत हैरान हुए, लेकिन बाबा ने एक अद्भुत ही रूप से उनको अपने दर्शन दिए और उन्हें ये बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके थोड़े दिन के बाद ही नाहर जी की मानसिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ और 2013 में ही उन्होंने अपनी एक दुकान खोल ली। अब दुकान उनकी ठीक ठाक चलने लगी और मानसिक स्थिति भी उनकी ठीक चल रही थी। मतलब सभी कुछ अब एक नॉर्मल हो गया और एक नॉर्मल लाइफ वो जीने लगे। तो इसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, 2020 के आसपास की बात है, जिस समय कोविड आ गया था। तो कोविड के दौरान क्या हुआ, नाहर जी की शॉप बंद हो गई क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। और शॉप बंद होने के कारण उनके घर में अब खर्चों को लेके काफ़ी तकलीफ़ होने लगी, क्योंकि इनकम बंद हो जाने से सभी लोग उन दिनों बहुत परेशान हो गए थे। तो नाहर जी की वाइफ ने और उन्होंने क्या सोचा कि जो उनके खेत वगैरह हैं तो वो वहीं पे जाके कुछ काम कर लेंगे, ताकि जो भी उनके रोज़मर्रा के खर्चे हैं या उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। तो उन्होंने अपने खेतों में जाना शुरू कर दिया। एक दिन नाहर जी और उनकी वाइफ और उनका बेटा वो लोग खेत पे जा रहे थे काम करने के लिए। तो उनके साथ ही उनके एक चाचा जी हैं जिन्हें वो काका सा कहते हैं। तो उनका भी एक बेटा था जो कि उनके बेटे के साथ ही खेलता था, तो वो भी उनके साथ खेत में चला गया। नाहर जी और उनकी जो पत्नी थी, जो उनकी वाइफ थी, वो दोनों खेत में काम कर रहे थे और दोनों बच्चे वहीं पे पास में खेल रहे थे। तो अचानक खेलते खेलते वो दोनों बच्चे कुश्ती खेल रहे थे। तो खेलते खेलते क्या हुआ, नाहर जी के बेटे ने उस बच्चे को उठाकर पटक दिया और उसने जब उसको पटका तो वो बच्चा गलती से मिट्टी के बजाय एक मतलब पथरीली जगह पे, सॉलिड जगह जिसे बोलते हैं, पक्की ज़मीन जो होती है, उस जगह पे उसने उसको गलती से पटक दिया। और जैसे ही उनके बेटे ने उसको उस ज़मीन पर पटका
उस लड़के की हालत ख़राब हो गई। उस लड़के ने आंखें फेर दी बिल्कुल, और उसकी जैसे सांस ही चलना बंद हो गई और एकदम उसकी मूवमेंट बंद हो गई। और नाहर जी ये देखकर घबरा गए। उन्होंने उस लड़के को हिलाया, उठाने की कोशिश करी, पर उस लड़के के अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी। और ये देखकर वो काफ़ी घबरा गए कि किसी और का बच्चा है और हमारी ज़िम्मेदारी पे वो यहाँ आया है, तो इसके घर वाले क्या बोलेंगे। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए उस सिचुएशन को देख के, क्योंकि उस बच्चे को देख के उन्हें ऐसा लगा कि जैसे अब उन्होंने उस बच्चे को खो दिया है। ये सब देख के उनकी वाइफ़ बेहोश हो गई, वो भी उस चीज़ को सहन नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गई। नाहर जी बहुत परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं, मैं मतलब कैसे इस बच्चे को मैं ठीक करूं, या अगर इसको कुछ हो गया, सचमुच कुछ हो गया, तो मैं इसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। वो बहुत परेशान हुए। तो उसी समय उन्होंने अपने मन से बाबा को याद किया और वो ज़ोर ज़ोर से बाबा को पुकारने लगे, बाबा बाबा प्लीज़, साईं बाबा आप मेरी मदद करो, इस बच्चे को ठीक करो। इसको क्या, एक तो क्या नाहर जी पहले से ही एक मानसिक स्थिति से इस तरह गुज़र रहे थे और कुछ समय से वो ठीक थे, लेकिन अचानक से ऐसा हो जाना, वो फिर से बहुत परेशान हो गए, बहुत घबरा गए और बाबा को बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे। तो वहाँ काफ़ी भीड़ भी लग गई लोगों की। तो अचानक क्या हुआ, जब वो बाबा को पुकारने लगे, रोने लगे और बहुत परेशान हो गए, तो अचानक से जैसे खुद बाबा ने उनकी मदद की हो। उनका विश्वास यही है कि बाबा ने ही उनकी मदद की थी। और जब वो बाबा को पुकारने लगे तो अचानक से उस बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू कर दिया। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा और उसने अपनी आँखें खोल दी और उसका शरीर बिल्कुल लाल पड़ गया, एकदम रेड कलर की उसकी बॉडी हो गई। लेकिन उसने आंखें खोली और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। तो नाहर जी ने उसे संभाला, उसको पानी वानी पिलाया और जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया तो वो उसे लेकर उसके घर वापस आए और उसके माता पिता को भी इस बारे में उन्होंने बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया था। और उन्होंने बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत उनका आभार माना कि बाबा जी के कारण उस बच्चे के अंदर फिर से सांसें वापस आ गई और बाबा ने एक बार फिर अपने भक्त के विश्वास और उनके मान सम्मान की रक्षा की। बाबा जी हमेशा अपने सभी भक्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा की चीज़ों को, उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं और कई बार हम समझ नहीं पाते, लेकिन एक अज्ञात मदद, एक अनजानी मदद उनके भक्तों को मिलती रहती है और वो सब बाबा का ही आशीर्वाद है। अगर आपको भी नाहर जी की तरह बाबा से कोई भी अनुभव मिला है, कोई भी ऐसा साक्षात्कार हुआ है या बाबा ने आपकी भी कभी कोई मदद की है, तो आप उसे हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका अनुभव किसी का जीवन बदल सकता है। तो किसी की मुश्किलों में उसकी मदद करने के लिए और बाबा के प्रति उनके विश्वास को और गहरा करने के लिए हमारी मदद कीजिए। ओम साईं राम।